चलिए फिर पूछा है क्वेश्चन है कि 1/√3 का हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। देखिए 1/√3 का हर का परिमेयकरण करना है। देखिए 1/√3 है, हर का परिमेय मतलब होता है यही वाला से ऊपर नीचे, ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला का हर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर वाला भी हर कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, क्योंकि कटेगा तो फिर इतना ही ना आ जाएगा, हर का परिमेयकरण ऐसा ही होता है। अब गुना कर देंगे 1 से √3 में, तो √3 हो गया, और √3 से √3 में करेंगे तो 3 होता है। जिस तरह से रूट अगर 5 से करेंगे, √5 में गुना तो 5 हो जाता है, ठीक है। वैसे √3 से √3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? √3/3। देखिए ऑप्शन सी हमारा। चलिए निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? तो x + 1/x। तो निम्न में कौन बहुपद है? तो देखिए बहुपद जो होता है x + 1/x, निम्न में से कौन बहुपद है? x + 1/x। देखिए बहुपद जो होता है कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए या फिर रूट में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर बहुपद पहचानना है, कभी रूट में नहीं होना चाहिए x, या फिर बट्टा में नहीं होना चाहिए। इस टाइप से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो x कभी भी क्या होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद पहचानने का शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे? रूट में नहीं होने चाहिए और बट्टा में नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन तक हो गया है, चलते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन है कि 6x² + 5x - 6। देखिए क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड करते हैं? देखिए 6x² प्लस के 5x - 6 का गुणनखंड है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, देखिए 6 से 6 में गुना करते हैं ना, तो 36 को तोड़ेंगे और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 6x², शुरू और लास्ट सेम लिखते हैं। तो 36 को कैसे तोड़ेंगे? जो 5 आना चाहिए, तो 9 चौको 26 हो जाएगा, 9x - के 4x, ठीक है। ये दोनों में कुछ को कॉमन मिल रहा है, 3 का कॉमन मिलेगा, 3 और x का कॉमन मिल रहा है, x ले लीजिए, अंदर में 2 बचेगा, x बचेगा, और प्लस के 3 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों में 2 का कॉमन मिल रहा है ना। तो यहाँ पर 2x बचेगा, ये 3 बार में जाएगा, तो 3 प्लस के बचेगा। एगो बाहर वाला लेते हैं, 3x - के 2 और 2x + के 3, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर देखिए बी मिल रहा है, ठीक है। देखिए x प्लस कितना है? 3x - 2, 3x - 2 है, और 2x + 3 है ना, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राइट। ये गुणनखंड है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन -1, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित होगा? देखिए क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं। देखिए ये होता है क्वाड्रेंट, होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। देखिए इस क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस होता है, दोनों प्लस रहेगा। इसमें होता है एगो माइनस रहेगा, एगो प्लस रहता है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस रहता है, और इस क्वाड्रेंट में एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर हो गया। तो हम लोग को पूछता माइनस और माइनस वाला, थर्ड में ना आएगा माइनस माइनस वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या था? माइनस और माइनस में किस में जाएगा? तृतीयक में जाएगा। चलिए निर्देशांक दिया हुआ है -2, 4 का भुज होगा। देखिए ऐसे 2 को पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। ये जानते ही x का मान होता है, y का मान होता है, ठीक है। तो जितना भी x वाला मान रहेगा शुरू वाला, उसको बोलते हैं भुज, और दूसरा वाला जो y वाला रहेगा उसको बोलते हैं कोटि। अगर कोटि अगर बोलता तो 4 मारते, तो भुज बोला है तो क्या मारेंगे? 2 ना, -2, यहाँ पर भुज बोला था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, समीकरण -2x + 3y + 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b एवं c का मान होगा। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि -2x
प्लस के 3y इक्वल टू 6 बोला है, और यहाँ पर दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यही ना दिया हुआ है। तो इसका ही जैसे इसको ही बनाएंगे तब तुलना हो पाएगा। 2x प्लस 3y, इसको इधर भेज देते हैं, -6 हो जाएगा ना, 0 बचेगा। आइए ऐसा ही लिख देते हैं, by प्लस सी बराबर 0। देखिए x है तो x यहाँ पर भी है, y है तो y यहाँ पर भी है, और c की जगह पर 6 है। ठीक है, देखिए a की जगह पर कितना है, -2 है, b की जगह पर कितना है, 3 है ना, और c की जगह पर कितना है, देखिए c की जगह पर है -6, हो गया। a का मान कितना हो जाएगा, -2, b का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 है, और c का मान कितना हो जाएगा, -6 होगा, क्योंकि x का बगल में a है तो x के बगल में क्या चाहिए, -2 है, y के बगल में b है तो y के बगल में कितना है, 3 है, तो b का मान 3 हो जाएगा। c का जब कितना है, -6 है, तो a का मान -2, b का मान 3, c का मान -6 हो जाएगा। ये हमारा देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए a की जगह पर -2, b की जगह पर 3 और c की जगह पर -6। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा ना। देखिए इसमें बिंदु दिया हुआ है, x का मान होता है, ये लो y का मान होता है। अब इस समीकरणों में रख देंगे, हो जाएगा काम। समीकरण क्या दिया हुआ है, 3y इक्वल टू ax प्लस के 7 ही दिया हुआ है ना, और यहाँ पर दिया है 3,4 ही ना दिया हुआ है, x जगह y की जगह पर रख देंगे। x की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है, y की जगह पर 4 रखना है, यहाँ पर 4 रख देंगे, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3a हो जाएगा प्लस का 7, कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस का 7। इसको इधर लाते हैं तो 12 माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 3a, 5 बचेगा और 3 हो जाएगा ना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, 5/3, ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ये घनाभ दिया हुआ है। देखिए इस तरह से घनाभ होता है, ना इस तरह से घनाभ, इस तरह से घनाभ होता है, जिसमें लंबाई ऊंचाई होता है ना, ऐसे करके बीच चौड़ाई हो गया, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक घन है जिसकी लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब क्या दे दिया, एल, एल दे दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। फिर बोला है चौड़ाई, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब बी होता है ना, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब एच होता है, हाइट। तो बोल रहा है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे घनाभ ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ना, याद रखिएगा। तो 2 का 2 हो जाएगा, L का मान कितना है, देखिए 15 है, फिर यहाँ बीचों में गुना है, ऐसे सब में गुना हो जाएगा। B का मान कितना है 10 है, प्लस B का मान कितना है 10, अब H का मान कितना है 20, प्लस H का मान है 20, अब L का मान कितना है 15, सबको गुना कर देंगे, ये हो गया 150, 15 दहाँ 150, ये 20 दहाँ 200, ये हो जाएगा 15 गुना 20 करना, ये हो जाएगा 300 ना। तो कितना सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 650 आ जाएगा, 2 इंटू 650, और 650 से 200 गुना करेंगे, 200 कीजिए 650 में गुना, कितना आ जाएगा 1300 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 1300 मीटर स्क्वायर, 1300 आ जाएगा ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, 1300। चलिए आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, एक गोला है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक गोला है ऐसे, जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये गोला त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, होता है 4πr² ना। ये त्रिज्या दिया है मतलब आर दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, और जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर रख देंगे 7, तो 4 हो जाएगा, और पाई के मान कितना होता है 22/7 हो जाएगा, और 7 के आर का जगह क्या रखेंगे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 × 22/7 हो जाएगा, ये बोला 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इसको काट दीजिए एक बार में, इसको 7 बार में, ठीक है। सबको गुना कर देंगे 28 × 22, 7 चौके 28, 22 के 22 लिख दिए, ठीक है। जब ये दोनों गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 616 आ जाएगा, ठीक है, 616 याद रखिएगा, जब दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इस नंबर का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछ दिया शंकु, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक शंकु है, देखिए शंकु कैसा होता है, देखिए शंकु देखिए इस टाइप से होता है, ठीक है, ई वाला ऊंचाई रहता है, सही त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले ऊंचाई दिया हुआ है एच का मान 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब आर होता है 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसका आयतन निकालिए, मतलब शंकु का आयतन निकालिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना, याद कर लेना है आप लोग। 1/3 पाई के मान कितना होता है 22/7, और आर के जगह कितना रखना है 6, ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर कर देना है 36 हो गया, एच का मान कितना रखना है 7, देखिए इस 7 से इस 7 गया, और 3 से 36 को काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 बार में गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 22 × 12 कर देंगे, हो जाएगा, 22 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 दूना 24 के 4, हाथ में 2, 24 से 2 26, कितना होगा 264 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो 264 नंबर, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 3 5 2, 2 3 5 2 आंकड़ा दिया हुआ है, 2 3 5 2 5 7 5 4 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता होगा, तो ये कुछ नहीं, 5 की बारंबारता मतलब होता है बार बार कौन आया है, ठीक है, सिंपल सा। तो 5 का बारंबारता देखें कई बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 6, 5 कई बार आया है 6 आया है, जिसका बारंबारता रहेगा ना उस आंकड़ा में गिन देंगे कई बार आया है, मान लो 6 का आंकड़ा हम मान लो 2 का बोलते हैं तो देखते हैं 2 कई बार आया है, गिन के देखते हैं उस आंकड़ा में, उसने 5 पूछा है तो 5 5 देखेंगे कई बार आया है, ठीक ना, 5 का बोला था बारंबार, तो 5 6 बार आया, इसमें 6 आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में ये नहीं है, इतना ही है, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह, देखिए मिलान चिन्ह में क्या होता है सिंपल समझिएगा, यहाँ पे मिलान चिन्ह में होता है, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, तो देखिए ये 5 हो गया, जब ऐसे डंड खींचेंगे ना तो 5 हो जाता है, 1 2 3 4 ऐसे डंड खींचे तो 5 हो गया, उसमें फिर दिया हुआ है 1 2 3 4 एक और डंड खींचेंगे तो 5, एक मैंने दिया हुआ कितना हो गया 11 ना हो गया, इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा 11, 1 2 3 4 था, एक ऐसे खींच दिया 5, एक ही हो गया, तो 5 और 5 10 11 हो गया ना। चलिए आंकड़े में क्या करना है माध्यक निकालना है, 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यक निकाले, देखिए बहुत ईजी रहता है माध्यक निकालना। देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे, आंकड़ा दिया हुआ है सबसे पहले 8 7 12 15 10 9 और 11, ये ना दिया हुआ है, इसका क्या करना है हम लोग को माध्यक निकालना है, क्या चीज माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम से आया जाता है, तो बढ़ते क्रम कैसे होगा, पहले 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, देखिए बढ़ते क्रम सोच गया एकदम, हो गया ना। तो कुछ नहीं करेंगे, माध्यक निकालना मतलब बीच में कौन है, माध्य मतलब सबसे बीच में, देखिए 3 गो एने फेंक दीजिए, 3 गो एने फेंक दीजिए, 3 गो एने आ गया, 3 गो एने आ गया, तो बीचों में कहाँ बच गया, ये माध्यक हो गया 10, तो 10 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये इसका हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। देखिए 3 और 4 के बीच में स्थित बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं करना। 3 और 4 के बीच में क्या 3.5 आएगा कि नहीं आएगा ना, 3.5। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा 3.5 आएगा। देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो 1.5 आएगा हम लोग, देखो 3 का आधा करेंगे तो 1.5 आएगा, 1/5 ये तो नहीं होगा। 4/2 है, 4/2 मतलब 2 है, ये भी नहीं होगा हम लोग। 1/2 है मतलब 0.5 आएगा, ये भी नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा। 7 का आधा करेंगे कितना होगा 3.5 आ जाएगा, आएगा ना। ये हमारा आंसर राइट है, 34 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 6√5 इंटू 2√5, ऐसी नहीं क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसमें गुना करते हैं कि 6 से 2 में करिए 12 हो गया, और √5 से √5 में करेंगे तो बताए थे 5 हो जाता है। किसी में रूट से गुना करेंगे ना, माना √6 है और √6 है तो 6 बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। √6 है और √6 से गुना कर दिए तो 6 बन जाएगा इस टाइप से। तो √5 से √5 गुना है 5 हो जाएगा, तो 12 पटे कितना हो गया 60, 60 हो गया, 12×5 = 60, 12×5 = 60 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बी है। देखिए 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। देखिए पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। पूरक कोण मतलब, पूरक कोण के मतलब होता है 90 डिग्री, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। देखिए तो पूरक कोण के मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो बोला है 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 में 40 घटा देंगे, हो गया 90 डिग्री में 40 डिग्री घटा दीजिए 50 डिग्री आंसर आ जाएगा हम लोग का, सिंपल सा है। अब ये पूछ दिया 80 डिग्री का संपूरक कोण है। देखिए वैसे पूरक कोण जो होता है 90 डिग्री का बनता है, लेकिन संपूरक कोण जो होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री का संपूरक कोण, तो क्या करेंगे 180 में इसको 80 घटा देंगे, कितना बचेगा 100 डिग्री हम लोग का बचेगा, ठीक है। तो हम लोग का 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था 40 डिग्री का संपूरक बोला था, अरे पूरक कोण बोला था ना, 40 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक 90 का बनता है, तो 90 में 40 घटा दिए थे तो 50 आ गया था। अरे सॉरी 40 डिग्री नहीं होगा यार, क्या कि ये थे हम 90 में नाम घटाए थे, 50 डिग्री हो जाएगा ना, 50 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का था कि 80 डिग्री का संपूरक कौन होगा, तो 80 डिग्री का संपूरक कौन कौन हो जाएगा, संपूरक कोण 180 का होता है, तो 180 में 80 घटा देंगे, जैसे इसका 90 में 40 घटाया था तो 50 आया था, वैसे ही 180 में 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 100 डिग्री आ जाएगा। देखिए इस टाइप से दोनों याद रखिएगा, पूरक कोण भी याद रखिएगा, संपूरक कोण भी याद रखिएगा। ये पूरक कोण में क्या करते हैं कि 90 में घटाते हैं, और संपूरक कोण में 180 में घटाते हैं, याद रखिएगा संपूरक कोण को हमेशा 180 से घटाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसकी माप क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 क्वेश्चन बोल रहा है ना, एकदम इजी है। 38 क्वेश्चन बोल रहा है, 38 क्वेश्चन कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसकी क्या होगा ना। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एगो ठीठा कोण है, ठीक है, और 180 संपूरक बनता है, माइनस ठीठा कर देंगे। अब बोल रहा है इसमें कि 2 गुनी है, कितना है 2 गुनी है, तो दूसरे से गुना कर देंगे, तो ठीठा इक्वल टू दूसरे क्रम करीब गुना 360 हो जाएगा, और माइनस इस इसमें चलिए कितना हो जाएगा 2 ठीठा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीठा इसको ऐसे कीजिए, 2 ठीठा को उधर लाइए तो ठीठा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 ठीठा हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। तो ठीठा और 1 ठीठा 2 ठीठा कितना हो जाएगा 3 ठीठा हो जाएगा इक्वल टू 360, ठीठा इक्वल टू 360 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ठीठा का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। क्या करना है इसमें इजी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 120 डिग्री। 39 नंबर क्वेश्चन,
39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए एकदम इजी 39 नंबर जेन बना देते हैं इसको। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि आकृति में ए ओ बी, यहाँ पर बी होगा, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान है, एक्स का मान कितना वही पूछ रहा है ना। ये कुछ नहीं करता है, देखिए यहाँ से अर्धवृत्त बनेगा ऐसे करके, तो ऐसे बनेगा तो अर्धवृत्त हमेशा 180 डिग्री का बनता है, तो सबके जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। कितना है x प्लस 20 डिग्री है ना, और प्लस के है कितना 2x, और प्लस के x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। देखिए 1x और 1x कितना हो जाएगा 1x और 1x 2x हो गया, और 2x 4x हो गया, और यहाँ पर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 4x 180, इसको फेंकेंगे इधर तो माइनस का 20 डिग्री हो जाएगा। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 160 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 डिग्री बट्टे में 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है 40 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, ठीक है प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। देखिए मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज बना है, तो ये भी 60 बनता है, ये भी 60 बनता है, और ये भी 60 बनता है, ठीक है 60 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। आपका एग्ज़ाम के लिए ना बहुत ही 40 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ठीक है, तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना।